हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर जीएस में। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जीव विज्ञान के शाखाओं का एक क्वेश्चन सेट लेके आया हूं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, आपने कई एग्जाम में देखा ही होगा, जैसे कि पूछता है रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, मेढकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन, एक तो फिक्स ही रहता है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर जीएस। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मांसपेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो रुधिर के अध्ययन को कहा जाता है हिमेटोलॉजी। क्योंकि ऑप्शन कितना हिस्टैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी, हिमेटोलॉजी सब सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, हिमेटोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हृदय की रचना तथा कार्य विधि के अध्ययन को क्या, ठीक है, हृदय की रचना तथा कार्य विधि का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्डियोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हृदय की रचना तथा कार्य विधि के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी, ठीक है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। मनुष्य जाति के आधुनिक पीढ़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य जाति की आधुनिक पीढ़ी के अध्ययन को यूफेनिक्स कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो उसके पहले दोस्तों, आप यह वीडियो हमारे ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन ट्यूटर जीएस में देख रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के बारे में अपना सुझाव दें कमेंट में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। मादा जीवधारियों के प्रजनन अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है गाइनोकोलॉजी, ठीक है। ये कहलाता है गाइनोकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। आँख व आँख के रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। आँख व आँख के रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आँख व आँख के रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। अब आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। कैंसर व ट्यूमर, देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुका है, आप कई बार एग्जाम में देखे भी होंगे। तो किसके एग्ज़ाम में आया था वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से एग्ज़ाम में आपके ये कैंसर का अध्ययन आया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। आखिर का आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी, आखिर का बी हो जाएगा। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो दोस्तों। वो सारे प्रश्न परीक्षा में लगातार आते रहते हैं, इसलिए आप उन्हें जरूर देखिए, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिए, ठीक है दोस्तों। हम इसके पहले लेखपाल के वीडियो ला चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा चले थे, करीब 2000 के आसपास में व्यूज़ आए थे, पर लाइक नहीं मिला उतना, ठीक है। तो दोस्तों, लाइक करने में मत शर्माइए, लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशनल प्राप्त होती है। और बायोलॉजी के क्वेश्चन कई ढेर सारे पढ़ चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पे। बायोलॉजी, हिस्ट्री, संविधान के क्वेश्चन भी हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो उसे जाइए, देखिए और कमेंट में अपना सुझाव दीजिए कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आप चाहते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों
9वें क्वेश्चन पे, तो दांत की अनियमितताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है। दांत की अनियमितताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्थोडोंटिक्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आर्थोडोंटिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बताएंगे आगे। और जैसे कि कंफ्यूजन इसमें होगा ओडोंटोलॉजी ऑर्थोडोंटिक्स में। ठीक है, आर्थोडोंटिक्स क्या होता है? दांत की अनियमितताओं के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, और दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन पे। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है दोस्तों। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है हिपैटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिपैटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन मिलता जुलता जरूर है पर अलग अलग है। ठीक है, देखिए हिपैटोलॉजी जो है वो है यकृत का अध्ययन। ठीक है, हिमेटोलॉजी आपको मैंने आगे पहले ही क्वेश्चन पे बताया था, शायद दूसरे क्वेश्चन पे, कि हिमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन होता है। ठीक है, बस का हिस्टैटोलॉजी तो ये होता है दोस्तों, हिस्टैटोलॉजी शरीर के ऊतकों के आंतरिक संरचना का अध्ययन। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन पढ़ चुका है, हम बताएंगे आपको। वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही क्वेश्चन को देखते रहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यकृत का अध्ययन, हिपैटोलॉजी। ठीक है, नवजात शिशुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो नवजात शिशुओं का अध्ययन कहलाता है नियोनेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियोनेटोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। मस्तिष्क के विभिन्न आयामों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क के विभिन्न आयामों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये फ्रेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कैलोलॉजी। ठीक है, मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। तो 15वां क्वेश्चन है, अनुवांशिक सिद्धांत के अनुसार नस्ल सुधार का अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिक सिद्धांत के नस्ल सुधार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है न्यूजेनिक्स। ठीक है, न्यूजेनिक्स जो है अनुवांशिक सिद्धांत के नस्ल सुधार का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। मूत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मूत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यूरोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? यूरोलॉजी। ठीक है दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल ऑनलाइन ट्विटर जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो में संबंधित कोई भी समस्या हो हमें कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। तो चलिए बात है 17वें क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कितनी बार रिपीट हो चुका है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, ये हो गया कीटों का अध्ययन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खियाँ पालन, ये सब बहुत बार रिपीट होता है। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंटेमोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें 40 देखना है, तो दोस्तों जल्दी जल्दी सारे कवर करने हैं हमको। ठीक है, चलिए अब आ गया 18वें क्वेश्चन पे। तो 18वां क्वेश्चन है, उन कीटों का अध्ययन, देखिए वो कीटों का अध्ययन था, केवल कीटों का, तो वो एंटोमोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, उन कीटों का अध्ययन जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो अगर आपको हल्का फुल्का जानकारी है, अगर आप वीडियो हमारी देखे हैं तो आप समझ सकते हैं। एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन, केवल कीटों का अध्ययन। ठीक है, ओडेंटोलॉजी होता है, ओडोंटोलॉजी होता है दांत का अध्ययन। ठीक है, दांत का अध्ययन। तो बचा एपिडोलॉजी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो खत्म। एपिडोलॉजी बचा,
तो अधिकतर चांस यही बनता है कि यही हो सकता है इसका। उन कीटों का अध्ययन जो पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिडोलॉजी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिडोलॉजी। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। हाँ, ये तो मैं पहले भी उनसे, आप अपना सुझाव या प्रश्न को लेकर कोई भी समस्या को हमारे वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो बात है 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से महामारी का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो यह कहलाता है लीमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, निम्न में से महामारी का अध्ययन क्या कहलाता है? लीमोलॉजी। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। तो 20वां क्वेश्चन, दांत का अध्ययन, देखिए हम कई बार बता चुके हैं, इसके पहले ही कई बार बता चुके हैं। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन पे। विकिरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, विकिरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एक्टिनियो बायोलॉजी। एक्टिनियो बायोलॉजी विकिरण के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे स्पेस बायोलॉजी कहा जाता है। स्पेस से ही पता चल जाएगा आपको कि अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष का मतलब स्पेस, स्पेस बायोलॉजी कहा जाएगा इसको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेस बायोलॉजी। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन पे। पर्यावरणीय विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, या पर्यावरणीय विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इको बायोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? इको बायोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं 24वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से उड़न जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से उड़न जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह एयरोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एयरोबायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, हमारी एक ऑनलाइन, ठीक है, जो कि हम लिख देते हैं, हमारी एक ऑनलाइन ट्यूटर TUTOR, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, चैनल का नाम यहाँ पे कुछ हो ही है, ऑनलाइन ट्यूटर GS, सब स्मॉल में रहेगा। blogspot.com पे, मतलब कि एक ब्लॉग है हमारा ऑनलाइन ट्यूटर GS.blogspot.com के नाम से। आप उस पर विजिट करके क्रोम के माध्यम से, या फिर किसी भी, आप कोई भी यूज करते हो, क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तो आप ये ऑनलाइन ट्यूटर GS.blogspot.com को डाल के, आप वहाँ पे भी हमने कई सारे ब्लॉग डाले हैं, 2-3 डाल चुका हूँ। तो इसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम वाले, जो भी एग्ज़ाम में आते हैं, जो भी रिपीटेड होते हैं, जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं, हमेशा वही क्वेश्चन मैं उसमें डालता हूँ। तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आप एक बार जाइए, देखिए, पढ़िए, उसके बाद कमेंट कीजिए हमको, या फिर वहीं पे रिप्लाई के कीजिए, जो आपको मर्जी हो कीजिए, पर आप एक बार ब्लॉग में जरूर जाइए। ठीक है, तो ब्लॉग ऑनलाइन ट्यूटर GS.blogspot.com, ये भी हमको स्क्रीन में डाल देंगे लिख के, डायरेक्ट 1 लाइनर हो जाएगा, 40-50 होंगे जंतु विज्ञान के उपखंड। तो आप ऑनलाइन ट्यूटर GS.blogspot.com पे जरूर जाइए एक बार, और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ब्लॉग। ठीक है, तो अब आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। किडनी व गुर्दों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, किडनी व गुर्दों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेफ्रोलॉजी, किडनी व गुर्दों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने जानबूझ के डाला है, नेफ्रोलॉजी और फ्रेनोलॉजी। देखिए सेम लगता है, पर फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न आयामों के अध्ययन को कहा जाता है, फ्रेनोलॉजी। ठीक है, और ये जो जाइमोलॉजी है, ये है एंजाइमों का अध्ययन। ठीक है, एंजाइमों का अध्ययन को जाइमोलॉजी कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी जो होता है, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न आयामों के अध्ययन को कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी किडनी व गुर्दों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, बाकी 26वें क्वेश्चन पे।
धमनियों एवं शिराओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, धमनियों एवं शिराओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये है एंजियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, धमनियों एवं शिराओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एंजियोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं 27वें क्वेश्चन पे। रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये है सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 28वें क्वेश्चन पे। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों पीसीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। तो दोस्तों, अगर आप पीडी में अभी तक लगे हुए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आप एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही गहराई में हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक तो पता ही चल गया होगा कि किस तरह के वीडियो हैं, किस तरह के क्वेश्चन डालते हैं हम। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइएगा, क्योंकि उनका भी फ़ायदा होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, अब आते हैं 29वां क्वेश्चन तो हो गया पीसीकल्चर कहा जाता है मत्स्य के नहीं, ये मत्स्य पालन अलग होता है, मत्स्य के बारे में अलग होता है। ठीक है, तो मत्स्य के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे इक्थियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मत्स्य के बारे में अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी। ठीक है, और आर्थ्रोग्रोटिक्स जो है, आर्थ्रोग्रोटिक्स आपको हम पहले भी बताए हैं, दांत की अनियमितताओं का अध्ययन होता है आर्थ्रोग्रोटिक्स। अगर आपको याद है तो आप, अगर हल्का फुल्का याद है कुछ भी तो आप कर सकते हो इसको। ठीक है, और ये सेरीकल्चर जो हो गया रेशम का उत्पादन हो गया। ठीक है, पीसीकल्चर जो होगा मछली। ठीक है, मत्स्य पालन का उत्पादन हो गया, अध्ययन हो गया। तो बचा ये इक्थियोलॉजी, तो यही हो सकता है मत्स्य के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं। इसी तरह सभी लोग करते हैं। ठीक है, अगर आपको हल्का फुल्का याद है तो आप आंसर मार सकते हो। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्पेटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सर्पेटोलॉजी। नाम से ही पता चल जा रहा है सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्पेटोलॉजी। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन, मल का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। मल का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है कापरोलॉजी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कापरोलॉजी। मल का अध्ययन क्या कहलाता है? कापरोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं 32वें क्वेश्चन पे। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं 33वें क्वेश्चन पे। आदिमानवों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा पर याद करना बहुत ही जरूरी है। आदिमानवों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसे जाना जाता है एंग्रियोलॉजी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एंग्रियोलॉजी। अब आते हैं 34वें क्वेश्चन पे। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एरानियोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है एरानियोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 35वें क्वेश्चन पे। पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो पोषण का अध्ययन का क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रोमेटोलॉजी। पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रोमेटोलॉजी। ठीक है, अब आते हैं 36वें क्वेश्चन पे। जननांगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईडियोलॉजी। जननांगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ईडियोलॉजी। ठीक है, यूरोलॉजी किसे कहते हैं? मूत्र के अध्ययन को यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जो एंग्रियोलॉजी है वो आपको इसके पहले ही बताया है। आदिमानवों के अध्ययन को एंग्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं
37वें क्वेश्चन पे, शिशु प्रसव का अध्ययन क्या कहलाता है? शिशु प्रसव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह टोकोलॉजी कहलाता है। शिशु प्रसव का अध्ययन क्या कहलाता है? टोकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो छिपकली के अध्ययन 38वां क्वेश्चन है, छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? सारोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? सारोलॉजी। अब आते हैं 39वें क्वेश्चन पे, शरीर के ऊतकों के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर के ऊतकों के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है हिस्टोलॉजी। हमने इसके पहले बताया है अभी कुछ ही देर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोलॉजी। शरीर के ऊतकों के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन अर्थात 40वें क्वेश्चन पे, मधुमक्खी के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ये तो कई बार रिपीट हो चुका है, इसे तो कोई नहीं कह सकता रिपीट नहीं हुआ। मधुमक्खी के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर। मधुमक्खी के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, या कहीं भी जिनको ज़्यादा ज़रूरी हो, पढ़ाई करते हों, तैयारी करते हों। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है जो तैयारी कर रहा है उसी के पास, कोई पढ़ रहा है हाई स्कूल में, 9 में है, उसके पास भी शेयर करो। तो क्वेश्चन आप देखिए, आज के क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट में बताना है मेढकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कमेंट में आपको जितना ज़्यादा जानकारी हो इस क्वेश्चन के बारे में उतना आप लिखें, और चाहे आपको याद हो या फिर सर्च करके या फिर पूछ के, जो भी हो, मेढकों का अध्ययन क्या कहलाता है ये आप जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए अल्पविराम लेते हैं। उत्तरमाला इसी में दिया गया है दोस्तों। पीडीएफ को देख के आप सॉल्व करके इस उत्तरमाला से मैच भी करा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।